जो किसान वर्ग से हैं या गाँव से हैं, यूँ है कि आपा कने खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में सब कुछ पाने के लिए हमारे पास। तो मैं डिप्टी होता, लेकिन मैं पुलिस में पहले 13 साल रह चुका था। तो एक मारवाड़ी में कहावत है, खाओ जिन्नी बाजरी उठा हुए हाजिरी। क्या हो गया कि मैं तो अफसर हूँ और आप अधीनस्थ हो, तो फिर वो कहेगा चलो ठीक है मैं अधीनस्थ हूँ तो मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, आप अफसर हो आप कराओ आप काम। ये मैं कहिए कि अपन ये ध्यान पड़े कि भाई गाँव हुआ तो गाँव हो तो गाँव वाले भाषा हम जो बे आवे, कोई बूढ़ी आदमी आवे तो आप बन आराम में पूछ लो, आपका काम भी है और उस काम में भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। रानीवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी हनुमानाराम का आज रानीवाड़ा पंचायत समिति सभागार में विदाई समारोह रखा था। सर, क्या कहोगे आज के विदाई समारोह कार्यक्रम को लेकर? मेरे को पंचायत समिति सरनऊ के साथ में अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। 5-6 महीने का कार्यकाल मेरा रहा। सभी परिवार के सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि एक विदाई समारोह हम रख रहे हैं। परिवार के सदस्यों की सभी की हार्दिक इच्छा थी, तो उसको मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सभी साथियों ने बहुत बेहतरीन ढंग से और तालमेल से हमने काम किया। थैंक यू। रानीवाड़ा में आपका कार्यकाल रहा, क्या कहोगे इस कार्यकाल को लेकर? रानीवाड़ा में मेरा कार्यकाल 5-6 महीने का जो भी रहा बहुत बेहतरीन रहा, अच्छा रहा। अच्छी यादों के साथ में मैं सरनऊ जो मूल पोस्टिंग है वहाँ के लिए विदा हो रहा हूँ। अच्छा कार्यकाल रहा मेरा। सर, कांस्टेबल से वीडियो बनने का सफ़र क्या कहोगे? पूरा एक कांस्टेबल थे, फिर वीडियो बने, आपने कार्यशाला में भी आज विदाई समारोह में भी इस बात का जिक्र किया। मैं कांस्टेबल रहा 13 साल, तो उसके बाद में देखो मेरा तो ये था कि पहले मैं सिरोही से भर्ती हुआ 2008 में, और 2015 में एक जयपुर मेट्रो में डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशन आया। तो मुझे लगा जयपुर में जाके मैं तैयारी ठीक ढंग से कर पाऊँगा, यहाँ थोड़ा माहौल भी इतना नहीं था। तो जयपुर जाने के बाद में अच्छे दोस्त मिले, उनके साथ में रह के तैयारी की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 13 साल की जो सर्विस थी उसमें हमने कुछ जो सीखा, और सबसे बड़ी बात जो सीखी कि पुलिस में एज ए कांस्टेबल रहा तो मुझे पता है कि यार जहाँ भी हम जाते हैं तो जितने भी एक शब्द अपन उपयोग लेते हैं अधीनस्थ, मुझे ऐसा लगता है कि अधीनस्थ कोई होता ही नहीं। आप जब है ना अपने परिवार में ऐसे पूरे परिवार को यदि एक लेके चलोगे तो उसमें जो काम करने का मज़ा है वो अलग है। आप यदि कहोगे कि मैं तो अफसर हूँ और आप अधीनस्थ हो, तो फिर वो कहेगा चलो ठीक है मैं अधीनस्थ हूँ तो मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, आप अफसर हो आप कराओ आप काम। तो मुझे लगता है परिवार के रूप में लेके चलेंगे और तो उसका एक रिजल्ट बेहतरीन आएगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 2.5 साल से एज ए वीडियो काम कर रहा हूँ, तो एज ए परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस का जो अनुभव है वो भी काम आ रहा है। सर, हमने भी ऐसा सुना है कि जब आपका आरएस के अंदर सिलेक्शन हुआ था तो आप डिप्टी बनने वाले थे, तो वीडियो क्यों बने? मेरा ऑल राजस्थान 76 रैंक था, और सेकंड प्रेफरेंस मेरा यदि डिप्टी होता तो मैं डिप्टी होता, लेकिन मैं पुलिस में पहले 13 साल रह चुका था। तो बेल्ट से मुझे मतलब एक मारवाड़ी में कहावत है कि खाओ जिन्नी बाजरी उठा हुए हाजिरी। तो मैं 13 साल रहा हूँ, तो फिर वो बुरा ही नहीं कर रहा हूँ पुलिस की। मैं तो भाई पुलिस जी लिया ना, 13 साल जी लिया, फिर मैंने कहा भाई पुलिस में मैं रह लिया, मुझे डिप्टी नहीं बनना। मेरा पहली जो प्रेफरेंस थी एसडीएम थी, सेकंड प्रेफरेंस ही मेरी वीडियो थी। तो एक 13 साल की लंबी अवधि में यदि आप एक सर्विस में रह जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर आप और कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो तो फिर आपका एज ए वीडियो के रूप में सेकंड प्रेफरेंस होता ही। सर, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और साथ साथ में किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। नए जो यूथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? यूथ को तो एक ही संदेश दे रहा हूँ, जो किसान वर्ग से हैं या गाँव से हैं, यूँ है कि आपा कने खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में सब कुछ पाने के लिए। हमारे पास में है क्या? हमारे पास में खेती है, ज़मीन है। हम कोई शुरू से ही ऐसे कोई बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े नहीं, हम ग्रामीण स्कूलों में पढ़े। हमारे पास में टैलेंट है हमारे पास में। तो आपके पास में मैं कह रहा हूँ गांव के जो लोग हैं उनके पास में जितना टैलेंट है ना, सिटी वाले कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी के लोग कमज़ोर है, वो नहीं, उनको तो भाई सुविधाएँ मिल रही है ना पहले से ही, लेकिन हमें बहुत कम सुविधाएँ मिली। इसके बावजूद भी हमें मेहनत करने का जो जज्बा है गाँव के लोगों में वो बहुत बड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि गांव का वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो आरएस आईएएस बनना चाहता है वो बन सकता है। आप जो भी युवा हैं तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ यदि वो बेहतरीन ढंग से अच्छे मन से करेंगे तैयारी तो वो अचीव करेंगे। सर, रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित हो रहे थे, आप ग्रामीणों से रूबरू होते थे, संवाद करते थे, कुछ तस्वीरें सुर्खियों में रही पूरे प्रदेश भर में, क्या कहोगे उन तस्वीरों को लेकर? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक जो कैंप था उसमें एक माताजी पधारे थे, पेंशन से संबंधित कोई इश्यू था। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन से संबंधित जो काम होता है वो विकास अधिकारी के यहीं होता है, पंचायत समिति में। तो मुझे लगता है कि हम देखो ये मैं कहिए कि अपन ये ध्यान पड़े कि भाई गाँव हुआ
तो गाँव में तो गाँव वाले भाषा हम जो बे आवे, कोई बूढ़ी आदमी आवे तो आप बन आराम में पूछ लो नहीं कि भाई माँ जी की कर रहे थे, कैसा हमारे पेंशन नहीं आवे, तो आप यदि उनसे आराम से पूछ के तसल्ली से उनको कह दो कि साहब ये कारण है और आपकी पेंशन मैंने शुरू कर दी है, तो वो जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। और ये राजकीय काम है, मेरा काम है ना करना, और काम जब आपका काम भी है और उस काम में भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है तो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। सर अंतिम सवाल, रानीवाड़ा की जनता के लिए और यहाँ की पंचायत समिति आपके जो स्टाफ है उनके लिए कोई संदेश? मेरा संदेश तो मेरे परिवार के लिए यही है कि अभी आप जिस टीम वर्क से काम कर रहे हो उसी तरह काम करते रहे। साथ ही साथ संदेश ये कि अपने जो राजकीय कार्य हैं उसके साथ साथ कभी आपको मौका मिले थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कोई भला कर दिया आपने, वो करिए, उससे संतुष्टि मिलेगी ना, उसमें मज़ा आएगा आपको कि यार आज एक काम बढ़िया किया मैंने। तो सरकारी काम तो आपको करना ही है, वो तो भाई किसी उसके लिए पेमेंट मिल रहा है ना आपको, तो वो तो करना ही है। साथ में कभी कभी एक अच्छा काम भी कीजिए ताकि उससे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। थैंक यू। तो ये थे रानीवाड़ा के अभी रानीवाड़ा से जिनका सरनऊ में तबादला नहीं कह सकते, अतिरिक्त चार्ज था रानीवाड़ा में, लेकिन अब सरनऊ के विकास अधिकारी हनुमान आराम, जिन्होंने हमारे सवाल के बेबाक तरीके से जवाब दिया। सहयोगी गुमान सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।